फंसते हैं लोग, ठग लेते, बहकाते। आज पढ़े लिखे लोग निर्मल बाबा के कितने शिकार हुए। निर्मल बाबा एक दिल्ली में रहता और उसने लोगों को समोसे खिलाए, चटनी चटाई और लोग ठगे गए। और उस टिकट लेकर के, पहले टिकट लेना पड़ता, पैसा जमा करे, फिर उसके जाते थे उस हाल में और अलग अलग माइक देकर समस्याएं सुनता था और फिर उनको बहकाता था। कितने लोग ठगे गए, गुमराह हुए, लेकिन एक भी आर्य समाजी वहां नहीं ठगा गया। एक भी आर्य समाजी वहां कोई बहका नहीं सकता, कोई ज्योतिषी आर्य समाज को नहीं ठग सकता। आर्य समाज में जो जुड़ता है उसको लाभ ही लाभ होता है, हानि होती ही नहीं। एक ज्योतिषी रोड पर बैठा हुआ लोगों से कहता अपने भाग की बात पूछो, किस्मत की बात पूछो। तो एक आर्य समाजी उधर से गुजर रहा था, उसने कहा कि तू सबके भाग की बात बताता है कि जी हाँ, अपनी मेरी भी बता देगा, बिल्कुल कुछ भी पूछो। तो ये कहने लगे भाई मेरी बताने से पहले तू अपनी बता। तो जो आर्य समाजी मासा जी, उन पे एक छड़ी थी, वो कहने लगे ये बता, ये छड़ी तेरे शरीर पर कौन से अंग पे पड़ेगी। ज्योतिषी कहने लगा, कहा सर पे तो पीठ पे मारेगा, और कहा पीठ पे तो हाथ पे मारेगा। हाथ खड़ा करके कहता मैं आपकी नहीं बताता, बाकी औरों की बताऊंगा। लगता है आप आर्य समाजी तो नहीं। आर्य समाज व्यक्ति के पास एक तार्किक बुद्धि होती है और वह मिलती है सत्संग सुनने से और सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से। उसे कोई ठग ही नहीं सकता, कोई बहका नहीं सकता दुनिया के अंदर। अच्छा, जितने ज्योतिषी है, जब नोटबंदी हुई 8 तारीख को रात में 12 बजे, कोई ज्योतिषी ने कहा कि नोटबंदी होगी, भैया पहले से नोट बदल लो, चेंज कर लो, कुछ व्यवस्था कर लो। अचानक नोट बंद हुए और कितना सबके आगे, और जिन माताओं बहनों ने छिपा छिपा के नोट रखे थे ना, सब अब मजबूरी नहीं बताए तो कागज है जी पप्पू के पापा के हाँ कुछ पैसा हमने तुम्हारी जेब में से चुराए। धीरे धीरे सब निकले, अरे 2-2 लाख 3-3 लाख, अरे बहुत बहुत निकले लोगों पर छिपे हुए। जैसे सांप होता है ना बिल में, और पानी डालो फट बाहर निकल आए, ऐसे ही पैसे निकल के आ रहे थे सबके। बड़ी बड़ी छिपी हुई सब लोग। हमारे नरदेव जी भजनोपदेशक है, कहने लगे एक बार मेरी पत्नी बोली, अनपढ़ है, मैंने कहा फिर कि हमारे नोट गिन दोगे? हमने गिन देंगे। कि गिनोगे हमारे सामने ईमानदारी से? कि हाँ। बेचारी को नोट गिनने नहीं आती। एक मिट्टी का इतना बड़ा मटका उठा के लाई और ठूस को उसको पैसे भरे, और जब निकाले तो कहने लगे 2,25,000 रुपए निकले। अरे मैंने कहा कमाल हो गया भाई। तो बोले आगे थी बेटी की शादी। तो मैंने कहा भाई तूने तो बड़ा बढ़िया काम कर दिया, बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। कि ना 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 तुम अपने पास से खर्च करो, ये तो मैंने लिए। क्योंकि इतने पैसे तुम कहाँ से लाई कि तुम पैसे दे के जाते थे, घर प्रचार में निकल जाते थे, और मैंने बच्चों को रोज मठा रोटी खिलाई, सब्जी खरीदी, मठा रोटी खिला करके, और 2.25 लाख रुपए इकट्ठे करके बेचारी कहाँ से। तो ये इनमें पुर्जा भी पैसे जोड़ने का होता है, पैसे तो निकालना ही जानते हैं। ये समझो इनकम टैक्स अधिकारी घर में बैठा है, मैं ही जाता हूँ, जब मैं जाऊंगा तो बिल आ जाएगा, इतने उन्हें देने, इतने उन्हें। मैंने कहा सीधे सीधे बोलो, कपड़े कितने बेचने मेरे यहाँ है ना। मेरे भाजी को ये जानते हैं, बहुत अच्छी प्रचार करती थी, भाई कोई फोन करके मत कह देना रोटी बंद हो जाएगी। तो वो पैसे माता बहनें जोड़ना भी जानती है, पुरुषों से नहीं जुड़ेगा ये पैसे। इसलिए इनका नाम एक लक्ष्मी भी है, गिरे वक्त में कभी काम भी आती है। एक बार मेरे को दिक्कत आई तो मैंने कहा प्रभा जी पैसे मुझे उधार लेने पड़ेंगे भाई से। बोले ना मत लो। मैंने कहा कहाँ से लाओगी? बैंक से निकाल के? नहीं, कि आप दे देना और 1,000 फालतू देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं तो दे दूंगा, मेरे घर में ही तो जाएंगे 1,000। और खट करारी नोट खाती, पता नहीं कहाँ से। मेरे भाई आपके कोई बैंक बोले इतने थोड़ी, मुझ पे तो लाखों रुपए रखे। और जब से फलवारी खोली तो मेरी आंखें खोली रह गई।
तो मैंने कहा एक बार चाबी मुझे भी दे दो उसकी। तो चाबी तो उनके पास छिपा के रखती है, लेकिन कभी कभी ये माता बहनें घर को संभाल लेती, चोरी कर ले तो चाबी तुम्हें दे दे है ना, लेकिन ये निकालती जरूर है। एक बार मैं आपको बता दूं अपनी पत्नी बात, उन्होंने 5000 निकाले मेरी जेब में, बाकी मुझे पता नहीं कितने पैसे, और मैंने उसी रोज गिन के रखे 10,000 जेब में। तो उन्होंने सोचा, मैंने कई बार पार की पता ही नहीं चला। मैंने कहा पैसे कम है इसमें, 5000 रुपए किसने निकाले, सब चुप। तो हंसने लगी। तो मैंने कहा आपने ही ये काम किया है नेज। तो बोले और किस और कौन करेगा, मेरी तो हिम्मत है, आपकी जेब में हाथ डालने की और किसी की हिम्मत है। तो फिर मैंने कहा आधे ले लो आधे दे दो, दया करो गरीब पर। तो ये स्थितियां हैं। तो बात चल रही थी नोटबंदी की, बहुत लोगों ने निकाल के हमारे भी चेंज बदलवा दो साहब, नहीं तो कागज के टुकड़े बने रह जाएंगे। किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया नोटबंदी होगी। अच्छा कोरोना आया, किसी ज्योतिषी ने कहा कि कोरोना आएगा, स्टेशन बंद हो गए, रेलगाड़ी बंद, सब बंद, घर में बंद, गांव में फिर भी लोग अच्छे से जिए, और शहर में तो सर निकाले डंडा पड़ता था। मेरे साड़ू में कृष्णवीर यादव पुलिस इंस्पेक्टर बरेली के अंदर कोतवाल, कहने लगे आपकी माँ ने आंख वाली दवा मंगाई है, सासी जी पहुंचाओ। मैंने कहा आपको कोतवाली तक दवा देने आऊं, मेरी तो लोग सर्विसिंग कर देंगे। पुलिस वाले सबसे पहले तो खींच के मारेगा और पता नहीं कितने मारेगा। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। तो बोले अरे आप कहना कि मेरा भाई कोतवाल है, कोतवाली जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया कुछ भी कहो मैं नहीं आऊंगा। वो तो लठ पहले मारेगा, बाद में मुझे कहाँ जा रहा है, लठ मार के गिरा देगा। फिर पूछे कहाँ जा रहे हैं नेताजी, अब नेताजी बोलेंगे नहीं, उनकी दमी निकल गई, लट्ठी फेल दिए। मैंने कहा कोई पुलिस वाला ही भेजो मेरे घर, दवा तो रखी है। फिर पुलिस वाला भेजा, दवा लेकर गया। ये स्थिति थी, निकल नहीं सकते थे, लेकिन किसी ज्योतिषी ने नहीं कहा कि कोरोना आने वाला है। ये सब ब्रह्मजाल है। नजूमी राह में बैठा हुआ किस्मत सबकी बताता है, मगर ये क्या पता वो हाथ अपने ही दिखाता है। अगर आप आर्य समाज और स्वामी दयानंद सत्याग्रह का संस्कार विधि पढ़ लोगे तो मैं दुनिया में कोई ठग नहीं सकता। एक बात कह के, एक गीत कह के बात समाप्त कर रहा हूँ। एक सेठ जी दुकान से आते थे, तो रास्ते में रबड़ी की दुकान थी, रबड़ी बहुत बढ़िया, तो महक आती थी, मुंह में पानी आवे। कहने लगा ले 1 किलो। सेठ जी ने 1 किलो रबड़ी ली, घर आए, खाना खाया और कहा ये रबड़ी रख दो, शाम को बच्चे भी आएंगे, सब मिलकर खाएंगे। कि ठीक है, रबड़ी ली, घर में रख के सेठ जी दुकान पे चले गए। अब उनकी पत्नी ने देखा रबड़ी लाए, कैसा टेस्ट कैसा है, चम्मच से ली, मुंह में रखी, बहुत बड़ी स्वादिष्ट है। घूम का आए 1 चम्मच, घूम का आए थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, 3 घंटे में थोड़ी सी कर दी। साफ करके सेठ जी आए, शाम को भोजन करा, बोले रबड़ी ले आओ। बोले रबड़ी तो नहीं है। सेठ जी पे थक तक हो, रबड़ी कहाँ गई, ये रबड़ी कहाँ गई जो तुमने बिल्ली का बच्चा पाला सब खा गया, और तुमने प्यार करके उससे। सेठ जी का माथा ठंडा, बिल्ली के बच्चे को बुलाया प्यार से, उसके पैर बांधे रुमाल से। पत्नी देखे क्या कर रहे, बोले चुप रहिए। बराबर में गए, तराजू लेकर आए, 1 किलो का बाट लेकर आए, उठाया, काटा, एक तरफ 1 किलो का बाट, एक तरफ बिल्ली, उठा के देखा बैलेंस बराबर। कहने लगे अब ये बताओ, ये रबड़ी रखी है बिल्ली का बच्चा रखा, इसने अगर रबड़ी खाई होती तो 2 किलो होती, ये तो 1 किलो बराबर। अब ये रबड़ी है बिल्ली का बच्चा। तो हंसकर कहती है बिल्ली के बच्चे को तो बदनाम कर रही थी, रबड़ी तो मैं थोड़ी